झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार खेल होता दिखाई दे रहा है। चुनाव से एक महीने पहले बीजेपी मुकाबले में आती दिखाई दे रही थी, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पिछड़ने लगी। खासतौर पर राज्य के सीएम हेमंत सोरेन की ताबड़तोड़ रैलियां और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का पूरे राज्य में जबरदस्त आकर्षण बीजेपी पर भारी पड़ता दिखाई दिया है। कल्पना सोरेन की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा रहा है कि कांग्रेस के उम्मीदवार भी राहुल गांधी की जगह कल्पना सोरेन की सभाओं की मांग कर रहे हैं। कल्पना सोरेन की जो भी रैली हो रही है उसमें जबरदस्त भीड़ जुट रही है, जिसमें महिलाओं की संख्या ज्यादा दिख रही है। खासतौर पर आदिवासी महिलाओं में कल्पना की अपील काम करती दिख रही है। सबसे बड़ी बात तो ये कि झारखंड में आदिवासियों के लिए 28 सीटें रिजर्व हैं, जिसमें से 20 सीटों पर महिला वोटरों की संख्या ज्यादा है। बूथ पर महिलाओं की कतार भी लंबी दिखी। इस वर्ग को साधने के लिए इंडिया ने मैया सम्मान योजना यानी कि 2,500 रुपए माह और भाजपा ने गोगो दीदी योजना यानी 2,100 रुपए हर माह का ऐलान किया है। इस फेज में 30% वोटर 18 से 29 साल की उम्र के बीच के थे। इसमें 20 से 29 साल के 25.90% तो 18 से 19 साल के 4.7% वोटर थे। खासतौर पर यह है कि इस बार लगभग हर सीट पर पिछली बार की तुलना में ज्यादा वोटिंग होगी। और ज्यादा वोटिंग को लेकर एक बात तो साफ है कि झारखंड में इस बार मजबूत सरकार बनने वाली है। झारखंड में जब भी वोटिंग कम हुई है, कमजोर सरकार बनी है। मतदान बढ़ने पर मजबूत सरकार बनती है और इस बार का मतदान बता रहा है कि राज्य मजबूत सरकार देने जा रहा है। पहले चरण में जिन 43 सीटों पर वोटिंग हुई उसमें से इंडिया के पास 28 सीटें थी, बीजेपी के पास 13 और 2 सीटों पर अन्य दल या निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते थे। वैसे झारखंड में एक ट्रेंड बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों की नींद उड़ा रहा है और वो है कि हर चुनाव में करीब 50% सिटिंग विधायक चुनाव हार जाते हैं। हर सीट पर वोटिंग बढ़ने का मतलब है कि स्थानीय लेवल पर एंटी इनकम्बेंसी भी हावी हो जाती है। ऐसे में कल्पना सोरेन की लोकप्रियता का भी टेस्ट होना है। दरअसल जेएमएम की तरफ से पहले ही दिन से कहा जा रहा था कि कल्पना सोरेन की महिलाओं के बीच जबरदस्त लोकप्रियता है और इसका जेएमएम को फायदा होगा। इस बार महिला मतदाताओं के उत्साह के चलते वोटिंग प्रतिशत बढ़ सकता है और ऐसा होता हुआ भी दिख रहा है। अब ये बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत अगर जेएमएम के पक्ष में गया है तो पहले चरण के मतदान के बाद ही झारखंड में सरकार की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। वैसे भी हेमंत सोरेन और इंडिया गठबंधन के दूसरे नेताओं ने दावा कर दिया है कि पहले चरण में उनके दल को 30 से भी ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं। बीजेपी अपनी पुरानी सीटों को भी नहीं बचा पाएगी। मतदान के दौरान अधिकतर युवाओं ने रोजगार के मुद्दे पर वोट डालने की बातें कही। वहीं महिलाओं की लंबी कतार का मतलब चौक चौराहों पर लोगों ने मैया सम्मान योजना से जोड़कर बताया। हालांकि महिलाएं खुलकर इस मुद्दे पर बोलने से बचती नहीं। यही 2 वोटर हैं जो सरकार की दिशा तय करेंगे। पहले वो दौरे की वोटिंग के बाद अब सभी की नजरें झारखंड में दूसरे चरण की 38 सीटों पर हैं। पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है। दूसरे चरण में मैया सम्मान योजना गेम चेंजर हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर मैया सम्मान योजना में रुकावट डालने का आरोप लगाया, उसके बाद कहा जा रहा है कि पहले चरण की तुलना में दूसरे चरण में महिलाओं का जन समर्थन जेएमएम और इंडिया गठबंधन की तरफ और भी ज्यादा हो सकता है। कई विशेषज्ञों का तो यहाँ तक दावा है कि पहले चरण में जेएमएम को शायद बहुत फायदा नहीं हुआ, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। लेकिन दूसरे चरण में इंडिया गठबंधन बीजेपी पर बहुत भारी पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब जिस एरिया में वोटिंग होना है वहां बीजेपी के पास ऐसे नेताओं की कमी है जिनका प्रभाव जबरदस्त है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के पास झारखंड में मजबूत नेतृत्व नहीं है। पार्टी के पास आधा दर्जन के करीब पूर्व सीएम होने का उसे नुकसान ही होता दिखाई दे रहा है।